नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश वंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी में। मैंने आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका आने वाले एग्जाम जो भी हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो एसएससी CHSL आपका 2020 आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन जो है जो मैं करा रहा हूँ आपको CGL टायर 2 के मेंस के क्वेश्चन हैं, तो ये आपके आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका एसएससी ने पूछा है 2019 में। एसएससी ने जो आपका क्या कहते हैं सितंबर में महीने में हुआ था, सितंबर 2019 में, उसका क्वेश्चन है एसएससी CGL मेन टायर 2 का, टायर 2। ठीक है, TEIR होता है, TIER सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है हिंदी में बताता हूं। A is as efficient as B and C together. Working together, A and B can complete a work in 36 days and C alone can complete it in 60 days. तो and A and C work together for 10 days, then in how many days B will complete the work, remaining work। ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। A जितना काम करता है उतना B प्लस C मिलकर करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि A अच्छा बंदा है, B प्लस C थोड़े आलसी लोग हैं। ठीक है, वर्किंग टुगेदर A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। अगर A और B मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो 36 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर C अकेला करता है तो 60 दिन में हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, दो कर रहे हैं तो 36 दिन, एक कर रहा है अकेला 60 दिन लगेंगे, थोड़ा पड़ जाएगा फर्क। ठीक है, A एंड C टुगेदर फॉर वर्क डे 10 डेज, मतलब कि A और C ने 10 दिन काम किया मिलकर और बाकी बचा हुआ काम B को करना पड़ा अकेले। तो आपको वो बताना है B को कितने दिन लग जाएंगे अकेले काम करने में। ठीक है, सबसे पहले आपको इफिशियंसी दे रखी है, एज एफिशिएंट एज मिलिंग का मतलब क्या होता है, जितना B प्लस C काम करते हैं एक दिन में उतना ही A काम A करता है, A और वो करता है, मतलब कि A करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा A और B प्लस C ऐसे लिखते हैं आप। मैं आपको करा रहा हूँ ट्री मेथड से। इसमें मैंने आपको यहां पर दो लाइनें होती हैं, तो यहां पर आपको क्या लिखा जाता है, जो ट्री होता है यहां पर आपकी दो लाइनें ऐसे होती हैं। तो यहां पर आपका सबसे पहले आता है टोटल वर्क। ठीक है, यहां पर आपका टोटल वर्क लिखा जाता है और यहां पर आपका लिखा जाता है इफिशियंसी बोल लो या वर्क पर डे बोल लो। यहां पर आपका लिखा जाता है क्या, इफिशियंसी बोल लो या वर्क पर डे, कितना काम आप एक दिन में कर रहे हो वो आपका लिखा जाता है यहां पर। ठीक है, और इसके नीचे हम क्या लिख लेते हैं कि आपको टाइम कितना लग रहा है, A को कितना टाइम लग रहा है और B प्लस C को कितना टाइम लग रहा है, दो वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। तो ये आपका बनता है एक तरह से ट्री मेथड। ठीक है, उसी मेथड से करेंगे। कैसे किया है, A जितना इफिशिएंट है उतना ही B प्लस C है। अच्छा, तो इफिशियंसी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, A ने अगर एक काम किया होगा तो B ने भी एक ही काम किया होगा एक दिन में। ठीक है, अगर A ने एक दिन में एक काम किया तो B प्लस C ने भी एक ही दिन में एक काम किया होगा, तो वो समझ लेंगे, मगर हमने यहाँ पर एक एक करके देख लिया। ठीक है, अब मेन आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, A प्लस B जो है वो 36 दिन में काम पूरा करते हैं। तो आपका जो ट्री मेथड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा लगना कि आपका A प्लस B जो है वो टाइम ले रहे हैं, कितना 36 दिन का, 36 दिन होगा। और C कितने दिन में कर रहा है, C अकेला काम को कर रहा है 60 डेज में। तो आपने C लिखा यहाँ पर और 60 डेज यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि ये भी एक तरह से टाइम ही है। ठीक है, इन दोनों का आपको लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये आपका टाइम हो गया यहां पर। ठीक है, और यहां पर आपको क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, कुल कार्य कितना करना पड़ेगा आपको, वो कार्य आपका निकल जाएगा। तो 36 और 60 का जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा भैया, 180 आएगा। जिसको एलसीएम लेना ना आता वो सीख लेना, मैं आपको उसको भी एलसीएम लेने को भी तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो 36 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 180। तो 60 दिया 180 हो गया, और 36 पंजे 6 पंजे 5 दिया 15 150 और 6 पंजे 30, हाँ 180 हो गया। तो इफिशियंसी भी आपकी आ गई। अगर A प्लस B जो है वो 5 कार्य कर रहे हैं एक दिन में, और तो C जो है वो केवल 4 मतलब कि 3 कार्य ही कर रहा है एक दिन में। अब आपको एक चीज पहले दी गई थी, फोकस करो, एज इफिशिएंट एज वाली, मतलब कि जितना कार्य A कर रहा होगा उतना ही कार्य आपका B कर रहा होगा, B प्लस C मिलकर कर रहे होंगे। ठीक है, जितना कार्य आपका A कर रहा होगा उतना कार्य B प्लस C मिलकर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इफिशियंसी पता चल गई, 5 है और 3 है। अगर आप एक चीज समझो यहां पर, अगर आप एक निकालकर उधर दे दो, एक इफिशियंसी इधर निकालकर इधर दे दो, तो आपको पता चल जाएगा इफिशियंसी यहां पर दोनों की बराबर हो जाएंगी।
दोनों की बराबर हो जाएंगे नहीं, यहाँ पर 5 में से एक गया 4 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। इससे आपको क्या समझ में आया कि इफिशियंसी आपकी बराबर बराबर हो गई। तो आपको इससे एक चीज समझ में आएगा कि ए अगर एक दिन में 4 कार्य कर रहा है तो बी प्लस सी मिलकर भी आपके 4 कार्य कर रहे होंगे। तो आपको सी की तो पता है कितनी है इफिशियंसी, 3 है, ठीक है। बी की आपको पता चल गई क्या, मतलब कि ए की पता चल गई आपको 4 है, ठीक है। तो आपको इफिशियंसी पता चल गई ए की कितनी है, ए की इफिशियंसी आपकी कितनी है, 4 है। अगर आप एक यहां से निकाल कर दे दो, ठीक है, 4 है यहां पर। बी की कितनी हो गई, बी की हो गई 1 और सी की कितनी हो गई 3। समझ में आ गई बात। सी की यहां पर 3 हो गई, एक निकाल के उधर दे दी, इसका मतलब बी उधर यहां से उठकर वहां चला गया, मतलब कि बी की इफिशियंसी 1 हो गई। और यहां पर आपका सी पहले से था, उसकी इफिशियंसी 3 है ही, और यहां पर ए जो बचा वो 4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल काम कार्य करना है आपको 180 यूनिट अगर कार्य करना होगा तो ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, और सी जो है 1 यूनिट, मतलब कि एक दिन में 3 यूनिट काम करना पड़ेगा। बस आपको और कुछ नहीं देखना, यहां पर टोटल वर्क आपको देख लेना है कितना है, 180 टोटल वर्क दिया है, टोटल वर्क आपको दिया है। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या है, लास्ट लाइन में पहुंच जाओ। ए और सी मिलकर काम करते हैं कितने दिन, 10 दिन मिलकर काम करते हैं। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, और सी की इफिशियंसी 3 है, मतलब कि एक दिन में आपका ए और सी मिलकर 7 यूनिट काम कर रहे होंगे, 7 यूनिट काम कर रहे होंगे वन डे में, मतलब कि एक दिन में आपके 7 यूनिट काम कर रहे होंगे। मगर उन्होंने काम कितने दिन में किया, 10 दिन काम किया। तो 10 दिन का काम कितना जुड़ गया उनका, भैया उन्होंने 70 यूनिट काम खत्म कर लिया। 180 यूनिट में से उन्होंने 70 यूनिट काम तो खत्म कर ही लिया, बाकी काम उन्होंने छोड़ दिया बी के ऊपर, बाकी काम उन्होंने बी के ऊपर छोड़ दिया। बाकी काम कितना बचा, 180 में से 70 माइनस कर लो तो आपका बाकी काम कितना बचा, 180 में से 70 माइनस कर लो तो 110 काम बच गया आपका, रिमेनिंग काम, ठीक है। अब वो कह रहा है बी कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो सिंपल सी बात है भैया, एक दिन में तो वो 1 यूनिट काम पूरा करता है, तो 110 यूनिट काम करने के लिए उसको 110 दिन ही लगेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, 110 दिन हो जाएगा, 110 दिन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो एसएससी में ना, मेंस में भी आपके इजी क्वेश्चन ही आते हैं, मगर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा दे देता है। कुछ क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन के आसपास तो आपके आसानी रहते हैं, 20 क्वेश्चन में आपका खेल हो जाता है। 20 क्वेश्चन अगर 20 में से जिसने ज़्यादा अच्छे से कर लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जो इस बार वाला पेपर हुआ था वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, उसमें तो आपको 100 में से 100 ही कर लेते, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।